तो पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बंगाल में पहले चरण का प्रचार आज थमना है और इससे पहले राजनीतिक दिग्गज प्रचार के मैदान में। इनमें से बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह, यूपी के सीएम योगी बंगाल में रैलियां लगातार कर रहे हैं और वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता हैं और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो सालतोड़ा, झारग्राम और रायपुर में रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं और सबसे पहले वो बांकुड़ा में जनसंपर्क पर निकले। बांकुड़ा जिले की सालतोड़ा सीट से चंदना बावरी चुनाव लड़ रही हैं और मिथुन यहां पर बन असुरिया, सलतोड़ा और दुर्लभपुर बन असुरिया हेलीपैड तक रोड शो कर रहे हैं और वहीं पाथर प्रतिमा में सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है, जहां पर ममता के निशाने पर बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह रहे। और इसके साथ ही ममता ने दिलीप घोष के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने बरमूडा पहनने की सलाह दे दी थी। ममता ने अपने संबोधन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के उस बयान पर पलटवार किया और ये कहा कि बीजेपी नेता बोलते हैं कि महिलाओं को सलवार साड़ी नहीं पहननी चाहिए बल्कि हाफ पैंट पहन करके वोट मांगना चाहिए। ममता ने दो टूक कहा कि किसे क्या पहनना है ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। बता दें कि दिलीप घोष ने टिप्पणी की थी कि ममता बनर्जी को अपनी चोट दिखाने के लिए बरमूडा पहन करके प्रचार करना चाहिए। जवानी में 40 साल होते होते बूढ़े हो जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती, बाल पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है, एक बार आप दिल्ली को निकालोगे, जोर से बोलो, निकालोगे 10,000 करोड़ के खर्चे से एक क्षेत्र में शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी तो 5% से कम कर में पुरुलिया में नल से पानी आता है। मेरी माताएं बहनें दूर दूर से पानी लाती हैं। मोदी जी इसको समझते हैं। हम इसको प्रति बोरी परिष्कार जल फंड 10,000 करोड़ का यहाँ करने वाले। इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी से और पीएस पांडे टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है और पीएस पांडे जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन राहुल जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिलीप घोष ने जो एक बयान दिया, काफी शर्मनाक उस बयान को कहा जा सकता है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनको इस तरीके का बयान देना चाहिए था सार्वजनिक सभा में? देखिए रितंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कोई चुनाव की प्रक्रिया में आते हैं तो वहां वाद संवाद चलता रहता है, लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन जब अपनी बातों को बोलते हैं तो उस समय उनका मतलब, जो साइलेंट बातें होती है, उसका मतलब ज्यादा निकाला जाता है। जैसे दिलीप घोष जी ने जो बातें कही हैं ममता दीदी के बारे में, तो सर कुछ साइलेंट है ही नहीं, वो तो सब कुछ सामने आ गया ना, वो तो कह दिया उन्होंने, उसमें तो कुछ साइलेंट है ही नहीं, उसका तो कोई मतलब निकालने की बात ही नहीं। मैं बता रहा हूँ उसमें साइलेंट क्या है, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने उनको कहा कि साड़ी को पहनकर आपको घूमने में तकलीफ आएगी, कहीं साड़ी फंस ना जाए और आप गिरकर चोटिल फिर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि आप साड़ी के बदले कुछ और सब्स्टिट्यूट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके कहने का तात्पर्य था। लेकिन जो बातें थी, मीडिया की नजरों से जो बातें निकली, उसमें कहा गया कि वो हाफ पैंट पहन ले, जो उनकी बातों को इधर से ना करके उधर से जो साइलेंट बातें हैं उसको निकाल दिया गया। और दूसरी बात है कि हमारा देश एक अभिव्यक्ति की आजादी वाला देश है, हर किसी को अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मिले हैं, वो जो चाहे वो पहन सकते हैं, जैसे चाहे वैसे अपनी प्रचार को कर सकते हैं। लेकिन जो प्रचार में जो सभ्यता होनी चाहिए वो सबके लिए मान्य होती है। और आपको एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो बंगाल की जहां तक सियासत की बात है, तो कहीं ना कहीं ममता दीदी इमोशनल कार्ड खेल रही है। उस इमोशनल कार्ड के जवाब में भाजपा ने कहा कि आपके पांव साड़ी में फंस सकते हैं, इसलिए आप साड़ी पहनकर कुछ और भी सब्स्टिट्यूट आप ले सकती हैं, ताकि आप दोबारा चोटिल ना हो जाए। ये उनके बचाव में उनके व्यक्तिगत है, जिसके ऊपर उनको समझने के लिए कहा गया था। जी
पीएस पांडे जी, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है ममता दीदी से और कभी कुछ और, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले जिस तरीके से ममता बनर्जी के कपड़े पहनने पर कटाक्ष किया गया और एक सलाह दी गई कि आप बरमूडा पहन लीजिए। इस पर बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको सलाह इसलिए दी गई है ताकि वो फिर से दोबारा न गिर जाए, चोट ना लग जाए। पीएस पांडे जी हमारे साथ टीएमसी से बने हुए हैं, राहुल आनंद जी बीजेपी से। पीएस पांडे जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो भी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, और कभी ये कहा जाता है कि बरमूडा पहन लें, और अब उस पर ये सफाई कि वो इसलिए कहा जाता है, उसमें ये बात साइलेंट है कि कहीं फिर से ना गिर जाए ममता बनर्जी और उनको फिर से कोई और चोट ना लग जाए। सर जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम और हमारे राहुल भाई को उनका भी अभिनंदन जी। ये इनके पास इस अशोभनीय बयान का कोई जवाब नहीं है, तो ये गोल गोल उनकी उसके बारे में बता रहे हैं। बरमूडा से ज्यादा तो इसके बाद भी ये बोल सकते थे कि कच्चा बनियान पहन लो, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। अरे क्या राहुल जी, क्या वोट के लिए अब जो है अब यही बाकी रह गया है कि आप अशोभनीय चीजों पर चले जाएं। भाजपा जो अपने को महिला सम्मान करने की बात बोलती है, हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात बोलती है, महिला मिशन की बात करती है, नारी शक्ति की बात करती है, नारी का अपमान करते समय शर्म नहीं आती है आप लोगों को? और वो भी एक महिला मुख्यमंत्री है प्रदेश की, और आप उसको बरमूडा पहनाने का उसको जो है आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अरे किस मुंह से कर रहे हैं? राहुल जी, आगे आगे जो है जवाब न दीजिए। हमारे एंकर साहब बैठे हैं, वो जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब आप देते जाइए, और हमसे भी जवाब लेंगे, हम देते जाएंगे। ये आगे का पर्सपेक्टिव मत बदलाइए। राहुल जी, आ रहा हूं आपके पास। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं और आप क्या कर रहे हैं, वो तो सब लोग देख रहे हैं कि सारी फोर्स आपकी वहां लगी हुई है, और ममता बनर्जी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, और सारे ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि आप लोग हार रहे हैं। चलिए, वो तो 2 मई को फैसला होगा। पीएस पांडे जी, वो तो 2 मई को फैसला हो जाएगा कि किसके पक्ष में क्या बहुमत है, किसने कितनी मेहनत की, कितनी कितनी कोशिश की। लेकिन राहुल जी, जिस तरीके से आपने इस पूरे बयान को जस्टिफाई किया है वो कम से कम मुझे हाजिम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको सुना है, मुझे बांग्ला समझ नहीं आती, लेकिन इतना जरूर समझ में आया जिस तरीके से वो हंस करके ठहाके लगा करके चुनावी जनसभा में कह रहे हैं। अगर आपने वो बयान सुना होगा तो शायद आप भी इस तरीके से उसे जस्टिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है दिलीप घोष से इस बारे में आपकी कोई बात नहीं होगी कि उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में से कहा। राहुल जी, देखिए जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कहा था कि ममता दीदी जो हाई सिक्योरिटी में रहती हैं और उनके ऊपर लोग आके हमले करके चले जाते हैं, दबा देते हैं, और वहां की सिक्योरिटी गार्ड उनको देखते रह जाती हैं। अगर इस प्रकार की अगर आपत्तिजनक बातें वो करती है, जिसे चुनाव आयोग ने भी खारिज कर दिया है, तो भविष्य में कोई परेशानी में ना पड़े, इसके लिए दिलीप घोष जी ने इन बातों को कहा। सर, मैंने मेरा सवाल वही है, आपने वो बयान सुना क्या? क्योंकि बांग्ला मुझे नहीं आती, समझ मुझे नहीं आया उन्होंने कहा क्या, लेकिन मैंने वो लहजा मैंने जरूर ऑब्जर्व किया है। सर देखिए, मुझे बांग्ला समझ में नहीं आती है, लेकिन मैंने पढ़ा था उनके बयान, तो मैंने पढ़ा। मैं वही कह रहा हूँ सर, एक बार उस वीडियो को आप सुनिए जरूर, और तब उसको आप कहीं ना कहीं जो है वो समझ सकते हैं कि वो कह क्या रहे हैं और किस लहजे में कह रहे हैं, फिर आप शायद इस तरीके से जस्टिफाई नहीं करेंगे। बांग्ला तो मुझे समझ नहीं आता है जितेंद्र जी, बांग्ला मुझे समझ नहीं आता, मैंने पढ़ा है तो मैंने उसको जस्टिफाई किया है।
मैं वही कह रहा हूं सर, पढ़िए मत, एक चीज और उस बता वीडियो रहा को हूं। भी देखिए जी। PS पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जितेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से राहुल जी के यहाँ तक संदेश ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी की जिस चोट की बात, उस दिन की घटना की बात जिक्र कर रहे हैं, वो घटना आपको गाली नहीं दी गई थी राहुल जी, ध्यान रखिए। बरमूडा पहनाना एक गाली है, और ये इस तरह की गाली पूरी पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे देश की जनता ममता बनर्जी को दीदी कहती है। अगर आप भी दीदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो क्या अपनी बहन को आप बरमूडा पहना करके शहर में घुमाएंगे? पहले इस चीज का जवाब दीजिए आप। और साजिश की बात मत करिए कि उन्होंने क्या कहा, चोट क्या दिखलाया, क्या नहीं दिखलाया। हितेंद्र जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा पांडे जी को कि जो हमारे सामने जो महिला है वो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, बातों में अंतर होना चाहिए। और जहां तक लेकिन सर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से फिर टिप्पणी भी नहीं होनी चाहिए। होने का मतलब क्या, उनका आप चीरहरण करेंगे? तो आपको किस प्रकार से लेते हैं ये आपकी मानसिकता के ऊपर रहते हैं। लोग फटी जींस भी पहनते हैं, तो क्या लोग बिल्कुल बिल्कुल चर्चा इस पर भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी के एक मुख्यमंत्री वो भी इस पूरे मुद्दे पर घिर गए थे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान पर, जिस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने की जो सलाह दी गई है दिलीप घोष की तरफ से, उस पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे दो मेहमान PS पांडे TMC से और राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी से लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, आप कह रहे थे कि मैंने वो बयान सुना नहीं है, तो एक बार वो आपको बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। कृपया करके ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा उनका लहजा, और वहां पर जो बैठे हुए लोग जो तालियां बजा रहे हैं उनके बयान पर, वो भी आप सुनिएगा। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ট্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুডা পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। কত নাটক দেখবো। আর যে দিদিমণি বলতেন ইঞ্চি ইঞ্চিতে বুঝে নেবো। राहुल जी, क्या सुना आपने? और आप जिस तरीके से जस्टिफाई कर रहे थे, क्या अभी भी उसी तरीके से जस्टिफाई करेंगे? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी भी अपने पुराने बयान पे ही कायम हूं। और मैं आपको बताता हूं, ये चोट पे वोट की राजनीति है जो ममता दीदी ने किया है। और जो पांडे जी एक बड़ा ही बढ़िया बात बोल रहे थे मुझसे कि आप घर में क्या बरमूडा पहनाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस वातावरण से आते हैं। और अगर आप स्वस्थ वातावरण से आते हैं तो आप अगर शॉर्ट्स भी पहनेंगे तो अच्छा लगता है, नजरिया अच्छा होना चाहिए देखने का। एक
मन अगर गंदा होगा तो बहुत सारी बातें आएंगी। ये जो वरमोड़ा की जो बात है, मैं नारी शक्तिकरण का मैं सम्मान करता हूँ। हम भी जिस घर से आते हैं उसमें भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, लेकिन ये इसको भुनाना चाहती हैं। हमने बताया है उनको, ममता दीदी को, कि आप गिर ना जाइए, आपको कोई तकलीफ ना हो। सर इस तरीके से हंस के तंज कसते हुए कौन बताता है सर? राहुल जी ऐसे हंस के तंज कस के कौन कहता है? इसके बारे में अभी तक सफाई नहीं दी गई दिलीप घोष की तरफ से, और आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात ये, अगर वो अपनी चोट को बुना रही हैं तो आप लोग किस तरीके से, किस मुंह से ये बात कहते हैं कि हमारे भी तो इतने कार्यकर्ता मरे हैं? आप भी तो उनकी मौत पर राजनीति कर रहे हैं, वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल तो आप पर भी उठेगा। देखिए ये हितेंद्र जी, ये दोनों दो तरह की बातें हैं। एक बातें हैं इमोशनल काट का, एक बातें हैं वास्तविकता का। और वास्तविकता में वहां हत्याएं हुई हैं, उस पे हम कहते हैं कि राजनीतिक रंजिश वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा है, जिसके वजह से पूरे देश में वेस्ट बंगाल की बदनामी होती है। और इन्हीं लोगों ने कहा था कि असहिष्णुता का माहौल है। जब 2014 में जब सरकार आई थी बीजेपी की, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा का जो माहौल है वो वास्तव में असहिष्णुता है? और जो सहिष्णुता का पाठ होना चाहिए वो इनको पढ़ना चाहिए। और जो नारी सशक्तिकरण की जहां तक सवाल है, तो इन्होंने ही कहा था कि एक महिला के पीछे पूरे बीजेपी पड़ चुकी है, लेकिन मैंने उसमें भी स्पष्ट किया था कि वो महिला तो है ही, साथ में वो हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। वहाँ ठीक है, वहाँ वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकती है, लेकिन इस तरीके से नसीहत देना, पीएस पांडे जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी हमला हुआ और सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला हुआ, दोनों ही मामले गंभीर हैं। लेकिन अब एक मामले में यह कहा जा रहा है कि आप लोग जो है अपनी चोट दिखा करके वोट मांगना चाहते हैं, भावनात्मक रूप से लोगों से वोट बटोरने की कोशिश आप कर रहे हैं, बार बार ऐसे अपने पैर दिखा करके, अपनी पैर की चोट दिखा करके, और इसीलिए उनकी तरफ से ये तंज कसा गया। जितेंद्र जी, मैं दो शब्दों में छोटे समय में आपको क्लियर कर रहा हूं। ये जो हमारे राहुल जी ने जो बात कही राजनीतिक प्रतिद्वंदता की, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने का मतलब किसी का चीरहरण करना नहीं होता है, नंबर एक। और वो भी एक, जब प्रत्याशी या जो प्रतिद्वंदी सामने अगर आपका अपोजिट सेक्स हो तो और भी नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज है कि राजनीति में भुनाने वाली चीजें जो ये बात कर रहे हैं, ये किस मुंह से कह रहे हैं सर? जरा सा ये हमको बता दीजिए कि वहीं पर पश्चिम बंगाल और आसाम का चुनाव हो रहा है, इनके दो स्टैंड हैं। एक जगह सीएए पर बात करेंगे और दूसरे जगह सीएए को गोल कर जाएंगे। ये किस मुंह से बात करेंगे? वहां पर जो है अपना घोषणा पत्र दिए हैं कि हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार जब आएगी तो देखिएगा महिलाएं जो है फ्री यातायात पर निकलेंगी, उनको जो है टूरिज्म, चाहे बसों में आने जाने के लिए, ट्रेनों में आने जाने के लिए फ्री कर देंगे। तो जरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में तो आप आने से रहे, अब उत्तर प्रदेश में हैं आप, बिहार में हैं आप, मध्य प्रदेश में हैं, तो हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, हम लोगों की माताओं बहनों को दे दीजिए। नंबर दो ये जनाब कि वहां पर 2 रुपए यूनिट आप बिजली देंगे, हमने क्या बिगाड़ा है साहब कि हमसे 9 रुपया यूनिट बिजली ले रहे हो? यहाँ डबल इंजन की सरकार है, भुनाते तो आप हो, हम नहीं भुनाते साहब, भुनाते आप हो। और ये जनता है, जनता को इतना पागल मत समझिए, इसीलिए ओपिनियन पोल आ रहा है कि आपकी सारी फोर्स लगने के बाद, बिल्कुल पीएस पांडे जी, ओपिनियन पोल पे कोई चर्चा नहीं, हम फाइनल पोल पे ही चर्चा करेंगे 2 मई को। बिल्कुल राहुल जी जवाब दे दीजिए की बात है। राहुल जी जवाब दे दीजिए, बंगाल में कुछ और है, कहीं और कुछ और है, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर भी कुछ और है। लोहा ले रहा जी मुख्यमंत्री से, इसके बाद भी ओपिनियन पोल में बिल्कुल राहुल जी पीछे आप जा रहे हो। पीएस जी सुन लीजिए, अब राहुल जी को सुन लीजिए जी। मैं इनको बता देता हूँ पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हितेंद्र जी कहते हैं कि जब मेरे नाम लेते हैं तो कृपया करके आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि आप बोलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये है नहीं, वो चुप हो गए सर, अब आप बोले। आज तक टीएमसी में नहीं मिला है, इसीलिए आप सबसे ज्यादा यहाँ बोल रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आपने जो सीए एनआरसी की जो बात की है, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार आने के पहले ही सीए एनआरसी पे असम में काम शुरू हो चुका है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां आग लगी थी जब डाटा बनाना शुरू किया गया था।
जम्मू कश्मीर कितना में भी सफेद झूठ बोलोगे यार, कितना सफेद झूठ बोलोगे? तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड चलेगा। मैं आ रहा ये हूँ भाई। आसाम के लिए कुछ और, सुन लीजिए। और पश्चिम बंगाल के लिए पीएस कुछ पांडे और। जी, पीएस पांडे जी सुन लीजिए ना एक बार। बातें क्या कम बात समझा कर जाती रहे है। हो? सुन लीजिए, अब मैं उनका आता झूठ हूं। भी बोल रहे हैं तो वो भी सुन अब मैं लीजिएगा। आता हूँ आपकी बिजली वाली बात पे। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल देश का वो राज्य है जहां 2 तरह से बिजली बिल वसूली जाती है, और सबसे ज्यादा महंगी बिजली बिल वेस्ट बंगाल में ही वसूली जाती है। और जहां तक माताओं को और बहनों को सार्वजनिक वाहन को फ्री करने की जो बात की गई है, सरकारी वाहनों को, तो वो हमने मैनिफेस्टो में डाला है। और बहुत जगह, आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में एक महिला बस चलती है पिंक कलर की, उसमें यातायात फ्री है महिलाओं के लिए। दिल्ली में विरोध करते हो? अपडेट हो लीजिएगा। नहीं राहुल जी, दिल्ली में विरोध करते हो, बंगाल में फ्री करते हो। और हमारे यूपी में तो हर गली मोहल्ले में आप बस दिए हुए हो, हर गली मोहल्ले में बस है। बात आती है, विरोध वो तब होता है जब आपकी सरकार फ्लॉप कर जाती है वो पैसे देने में। अगर आपके पास मन करे आपको, तो आप पूरे राज्य को फ्री में खिलाइए, पूरे राज्य को पैसा दे दीजिए फ्री में, पूरे राज्य को बिजली फ्री में कर दीजिए, पानी फ्री में कर दीजिए। लेकिन आप उसकी भरपाई कहां से करेंगे, इसके ऊपर आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। और अगर भाजपा ने इस चीज को लागू करने का बात किया है, तो उन्होंने इस चीज को सोच लिया है कि वो पैसे की भरपाई कहां से करेंगे, तब करेंगे। और आपने आज तक केवल अवरोध ही किया है, चाहे वो अम्फान तूफान से हो या जो हो। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बहुत शुक्रिया। पीएस पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से राजनीतिक जो घटनाक्रम अब चल रहा है, उसको लेकर के यह समझा जा सकता है कि अब जिस तरीके से भाषा की मर्यादाओं को लांघना शुरू कर दिया कुछ नेताओं ने अपने बयानों में, तो अब ऐसा लग रहा है कि आगे आगे स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।